इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। औलाद की चाह किसे नहीं होती, इसके लिए माता पिता हजारों मन्नतें करते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी निर्दयी लोग होते हैं जो पेट में पलने वाले शिशु को कभी सड़क पर तो कभी नाली में फेंक जाते हैं। एक ऐसा ही मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला शनिवार को सिंगौड़ी चौकी के भौकई कॉलोनी से सामने आया है, जहां अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी ने एक ऐसे कलेजे के टुकड़े को नाली में फेंक दिया जो ना पूरी तरह से विकसित हुआ था और ना ही उसने अपनी आंखें खोली थी। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो हर कोई ऐसे माता पिता को कोसता है। इसके साथ ही एक सवाल भी उनके दिमाग में उठता है कि काश गर्भ में पलने वाला शिशु बोल सकता तो निर्दयी चेहरे बेनकाब हो जाते। नाली में अर्ध विकसित शिशु मिलने के बाद पुलिस अब उसके माता पिता की तलाश में जुट गई है। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से आयोजित तामिया एडवेंचर फेस्ट 2024 का शुभारंभ शनिवार को रातेड़ बेस कैंप में हुआ। इसके आयोजन का शुभारंभ कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। बता दें कि इस फेस्टिवल में पैरामोटर, हॉट एयर बैलून, पैरासेलिंग, जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, ATV बाइक, बर्मा ब्रिज, रोप ऑब्स्टिकल, स्टार गेजिंग जैसी साहसिक गतिविधियां होंगी। तामिया फेस्ट का उद्देश्य जिले में पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजीव भवन में शनिवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओके, मनीष तिवारी, आनंद बख्शी, नितिन उपाध्याय, सुरेश कपाले, किरण चौधरी, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक सभा में डॉक्टर सिंह के देश में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उनकी सरलता और विद्वता को नमन किया गया। उपस्थित जनों ने उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। ये हमारे नेता की ताकत है। कमलनाथ जी के पास आसाम था और मनमोहन सिंह जी को आसाम से राज्यसभा में भेजा जाना था। उस काम के लिए मनमोहन सिंह जी कमलनाथ जी के पास खुद मिलने आए। ये छिंदवाड़ा के बहुत लोग थे, अलग पूरा हमारा संयुक्त जिला था, बहुत सारे लोगों ने आंख से देखा। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल विशेष रूप से इसलिए याद किए जाने लायक है कि जब पूरे विश्व में मंदी का दौर था और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने एक नई नीति लाई और रकम मच गया। शहर के डैनियलसन कॉलेज में 27 से 29 दिसंबर तक मध्य प्रदेश ओपन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष कमलेश पवार के अनुसार प्रतियोगिता में सब जूनियर, कैडेट और जूनियर बालक बालिकाओं की पुमसे और क्योरुगी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सचिव हर्षित विश्वकर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विदिशा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 20 जिलों के करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन प्रतिभागियों के कौशल और खेल भावना को प्रोत्साहित करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान कर रहा है। अनन्या जी, छिंदवाड़ा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। शनिवार सुबह आसमान में घने काले बादल छा गए और बारिश शुरू हुई। हवाओं के साथ बारिश से मौसम और ठंडा हो गया। सुबह से शाम तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ठंड और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, जिसके चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव की ओर रुख कर रहे हैं। प्रयास वुमन क्लब द्वारा निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों के लिए सामग्री वितरण का कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में प्राथमिक शाला कारला खुर्द में 26 स्कूली बच्चों को जूते, मोजे, टॉफी, बिस्किट आदि वितरित किए गए। क्लब सदस्यों ने बच्चों को साफ सफाई और पढ़ाई के महत्व पर जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग श्रीमती कामिनी चुंदेल का रहा। क्लब अध्यक्ष श्रीमती श्वेता अर्पित नायक, मीना जाखोटिया, दुर्गा महेश्वरी, भावना द्विवेदी, राधेलाल भंवरकर और प्रधान अध्यापक मनोहर राव अखरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम से बच्चों में उत्साह और जागरूकता बढ़ी।
छिंदवाड़ा शहर के लगातार गिरते तापमान को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रयास वुमेन क्लब ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में गर्म वस्त्र का वितरण, कंबल, स्वेटर इत्यादि वितरण का कार्य प्रारंभ किया है। इसी श्रृंखला में आज हम प्राथमिक शाला करलाखुर्द विकास खंड परासिया में आए हैं और यहाँ पर हमने जरूरतमंद बच्चों को जूते, मोजे, बिस्किट्स, टॉफी एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया है। शनिवार को नागपुर रोड स्थित श्री शांतिनाथ विद्या मंदिर में बाल मेला और विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएल मेश्राम, सहायक संचालक शिक्षा विभाग और कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी रहे। इस बाल मेले में मुख्य अतिथियों ने विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथियों ने किया, जिसमें छात्रों ने सुंदर और आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। इन मॉडलों की सराहना मुख्य अतिथियों द्वारा की गई। आयोजन में बच्चों के कौशल और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया गया। श्री शांतिनाथ विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय हमने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें आज प्रथम दिवस में बाल मेला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कल दिनांक 29/12/2024 दिन रविवार को कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और दिनांक 30/12/2024 सोमवार के दिन पारितोषिक वितरण और स्नेह भोज का आयोजन किया गया छात्रों के लिए। श्री तारण तरण दिगंबर जैन नवयुवक मंडल द्वारा आशीर्वाद लॉन में अखिल भारतीय तारण तरण परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधर्मी बंधुओं की उपस्थिति से कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विक्रम महके ने किया। इस अवसर पर विवाह बंधन में से हम स्मारिका का विमोचन किया गया। सम्मेलन में युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया, जिसके चलते समुदाय को आपसी परिचय और विवाह हेतु उपयुक्त जानकारी प्राप्त हुई।